करोड़ों हिंदू मजदूर सड़क पर पैदल और भूखे प्यासे मर रहे हैं। कहाँ गए हिंदुओं के ठेकेदार? भगवाधारी भी इनकी मदद करने क्यों नहीं आ रहे? अब हिंदू खतरे में नहीं है क्या? अब हिंदू ही नहीं बल्कि हिंदू का परिवार, हिंदू के बच्चे, हिंदू की नौकरी, हिंदू की जान भी खतरे में है। जिस देश के मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जा रहे हो, वहाँ का प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता का भाषण दे, उससे क्या उम्मीद करोगे? आज समझ में आया हमारे पूर्वजों ने 70 साल तक बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया। क्योंकि वो जानते थे इनकी औकात देश चलाने की नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान में दंगा कराने की है। मेरी बात याद रखना, हिंजड़ों से औलाद और बीजेपी से विकास की उम्मीद केवल आसाराम राम रहीम की गुफाओं में पैदा होने वाले अंधभक्त ही कर सकते हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हिंदू के ताल्लुक से उसके दिल में कुछ नहीं हम लोग मोहब्बत वाले दोस्तों, आज हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाले हैं। ये वीडियो औरंगाबाद का है, जहां मुस्लिम फैमिली के अंडर एक स्कूल है, लेकिन उन्होंने इस स्कूल में गरीब मजदूर भाइयों को रखा, उन्हें खाना पीना दिया, उन्हें जरूरत का सामान दिया, बिना उनका मजहब जाने, बिना उनका नाम जाने उनकी सारी जरूरत पूरी करी। यहाँ तक कि उन सब के घर जाने का इंतजाम भी इन्होंने किया। उन सब मजदूर भाइयों को अलविदा कहने से पहले इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुन के मजदूर भाई रोने भी लगे और तालियां भी बजाने लगे। कुछ कोताही होंगी तो हम आपसे माफी चाहते हैं। दूसरी बात आपको ये बताना है कि ये जो हम लोगों ने मेहनत की, खासतौर से हमारे सर ने, इन्होंने और यहाँ जितना भी स्टाफ है, इसको किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं। यहाँ पे आप लोगों को खाना पहुँचाने के लिए हमारी माएँ बहनें जो घर में रोज़ा है, वो खुद नहीं खा रही, वो खुद नहीं पी रही, लेकिन अपने घर से चपातियाँ बेल बेल के आप लोगों को पहुँचा रही। इसलिए कि सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत। आप लोग अपने मुकाम पे जाओ, खैराफियत से पहुँचो, अपने फैमिली के साथ रहो। और एक हमारे जो ख़ास तौर से हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बना दिए, हिंदू मुस्लिम जो नफरत का माहौल बना दिए। आप लोग इतने दिन हमारे साथ रहे, आपको कोई मुसलमान ऐसा दिखा कि जो है तो हिंदू के ताल्लुक से उसके दिल में कुछ नहीं। हम लोग मोहब्बत वाले, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम लोग मोहब्बत बांटने वाले हैं, हम लोग इंसानियत का सबक देने वाले। तो आप तमाम लोगों से मैं इसीलिए आपको जोड़ा था कि अब आप लोग अपने घर पे जा रहे हैं, हमारी दुआ है, अल्लाह से दुआ करते कि आप सारे के सारे अपने मुकाम पे महफूज पहुँचें। और आप लोगों तक हमने जो खिदमत की, आप अपने जो भाई है, जो हिंदू भाई है, जिनके जहन ये मीडिया वालों ने ख़राब कर दी, उनको बताए कि हम मुसलमानों के साथ 8 दिन रहे, 4 दिन रहे, लेकिन किसी किस्म का किसी ने कोई तकलीफ दिया आपको? किसी ने अपनी मार्केटिंग किया? आप लोगों की जिसने खिदमत की आप उसका नाम भी नहीं जानते, तो किसी ने कोई मार्केटिंग नहीं किया, कोई पार्टी का नहीं, कोई नहीं। ये सारे के सारे मुसलमान हैं और ये सारे के सारे अल्लाह पे तवक्कल करने वाले हैं और ये सारे के सारे अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि भाई जो इंसानियत आज परेशान है, इनकी परेशानियों को किस तरीके से कम किया जाए। आखिरी में मैं बोलता हूँ कि जो गलती हुई हमसे, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। कुछ चीज़ें याद रखो। एक तो ये है कि अभी आप जा रहे रास्ते में, खाना पानी आपको यहाँ से मिल गया, इसके बाद भी जब खाना पानी मिलेगा, एक टाइम का खाना और पानी अपने साथ रख लेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल करो, इसलिए कि आप यहाँ पे थे, आपके घर वालों को मालूम आप यहाँ पे, अब रास्ते से निकल कर मोबाइल की बैटरी आउट हो गई तो उधर घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, तो पता नहीं हमारे बच्चे हमारा। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, बहुत ही अच्छी तरीके से भाई ने एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ ये भी बताया कि फर्जी खबरों पर ध्यान नहीं दें और ये भी बताया कि कैसे हमें आपस की एकता को बरकरार रखने की बहुत जरूरत है। उम्मीद करते हैं ये सब भाई खैर खैरियत से अपने घरों तक पहुंचे और जरूरतमंदों की मदद होती रहे, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। ये भी बताया कि फर्जी खबरों पर ध्यान नहीं दें और ये भी बताया कि कैसे हमें आपस की एकता को बरकरार रखने की बहुत जरूरत है। उम्मीद करते हैं ये सब भाई खैर खैरियत से अपने घरों तक पहुंचे और जरूरतमंदों की मदद होती रहे, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो।